मैं DCA के लिए ऑनलाइन कोर्स स्टार्ट कर चुका हूँ। ठीक है, तो इसमें से आपको पिछले वीडियो नहीं देखे हैं तो पिछले वीडियो ज़रूर जाकर देखें। और इसमें मेरा मिशन है कि ऑनलाइन मोड से DCA को कंप्लीट कराना। तो आइए हम आज वर्डपैड के बारे में संपूर्ण जानकारी लेने की कोशिश करेंगे। तो आइए हम क्या करते हैं, यहाँ पास वर्डपैड स्टार्ट करते हैं। तो हमने वर्ड जैसे ही सर्च बार में क्या किए, W सर्च किए तो यहाँ पास वर्डपैड दिख गया। ठीक है, तो वर्डपैड जैसे क्लिक करेंगे तो एक क्या हुआ, फाइल खुला। फाइल खुलने के बाद हमको यहाँ पास क्या करेंगे, तो मिनिमाइज, मैक्सिमाइज और क्लोज, ये हम पिछले वीडियो में ये सारा बात बता चुके हैं। तो हम टाइम को वेस्ट ना करते हुए हम स्टार्ट करते हैं। तो इस जो एरिया को देख रहे हैं, इस एरिया को हम इसमें कुछ भी लिख करके, टाइप करके, नोट्स बना के रख सकते हैं। तो जैसे हम कुछ भी लिखते हैं तो यहाँ से लिखाएगा, जैसे जीके स्टडी पटना हम लिखते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम लिख सकते हैं और बहुत सारा कुछ भी इसमें लिख करके हम क्या करेंगे, अपना सिस्टम में सेव कर सकते हैं। तो आइए हम स्टार्ट पहले करते हैं सबसे पहले फाइल के बारे में। तो जैसे ही फाइल पे क्लिक करते हैं तो फाइल में हमको मिलता है न्यू, ओपन, सेव, सेव एज, प्रिंट, पेज सेटअप और सेंड ईमेल, अबाउट, वर्डपैड एंड एग्जिट। ठीक है, तो हम सबसे पहले जानते हैं इसमें फाइल में कि न्यू का क्या काम है। तो न्यू का काम होता है, हम जो भी यहाँ पे इस पेज में लिखे हैं उसमें हम दूसरा पेज लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। जैसे ही न्यू पेज पर क्लिक किए तो एक बॉक्स खुला, उसमें से लिखा डू यू वांट टू सेव चेंज टू डॉक्यूमेंट। अगर हम इसको सेव करना चाहते हैं तो यहाँ सेव कर सकते हैं, नहीं करना चाहते हैं तो नहीं करेंगे। तो हमको यहाँ पर सेव नहीं करना है तो डोंट कर देंगे। मेरा न्यू पेज आ गया। न्यू पेज आने के बाद हम कुछ भी इसमें फिर दोबारा लिख सकते हैं। जीके स्टडी पटना हम लिखते हैं। ठीक है, जीके स्टडी पटना लिखने के बाद हमको यहाँ दिखाई पड़ रहा है। उसके बाद हम थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेते हैं। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पर जैसा ही गए फिर फाइल में जाने के बाद हमको अभी दिखा ओपन का काम होता है कि हम जो फाइल को सेव किए हैं उसे ओपन करके देख सकते हैं। तो हमने अभी कोई फाइल सेव नहीं किए हैं तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले सेव करते हैं। तो सेव करने पे यहाँ पास आपको जैसे ही सेव करते हैं तो आपको हम मिल रहा है, तो यहाँ पर हम सेव करते हैं जीके के नाम से, जीके 1 के नाम से हम सेव कर दिए। हम यहाँ पर जैसे ही सेव पे क्लिक करेंगे तो मेरा फाइल सेव हो चुका है और ऊपर में मौजूद वर्डपैड जीके 1 वर्डपैड दिख भी गया। ठीक है, तो हम यहाँ पर जाएंगे, सबसे पहले न्यू पेज लेकर के क्या करेंगे, इस फाइल को ख़त्म करते हैं। उसके बाद मेरा पेज न्यू आ गया। पेज न्यू आने के बाद अब हम क्या करेंगे, ओपन पे करेंगे। ओपन पे जैसे ही टच करेंगे तो एक बॉक्स खुला। एक बॉक्स खुलने के बाद यहाँ पर जो भी स्टूडेंट आते हैं ऑफलाइन क्लास में वो सारा इसमें जो सेव बनाते हैं, सेव करके रखते हैं। तो हम वो सब का फाइल को हमने शेयर करते हैं। तो आपको हम यहाँ देखते हैं जीके फर्स्ट के नाम से हम यहाँ सेव किए थे। तो यहाँ पर जाते हैं और ओपन करते हैं। तो हमने जीके स्टडी पटना के नाम से कुछ सेव किया था फाइल में लिख करके। ठीक है, उसके बाद हम इसी में जाएंगे, फिर सेव एज होता है। सेव एज का काम सेम वही प्रोसेस है, मतलब पहले से हम जो भी फाइल सेव किए हैं उसको दूसरा नाम से सेव करना चाहते हैं तो हम यहाँ सेव कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम अब 2 के नाम से हम सेव करते हैं, जीके 2 के नाम से।
यहाँ पर सेव हो गया। फिर क्या करते हैं हम न्यू पेज ले लिए। दोबारा न्यू पेज लेने के बाद उसके बाद देखते हैं ओपन करके। ओपन किए। ओपन करने के बाद हमको एक बॉक्स खुला जिसमें से GK1 और GK2 भी दिख रहा है। तो हम यहाँ पास क्या करते हैं, इसको कैंसिल कर सकते हैं या तो कट कर सकते हैं। ठीक है, तो हम कैंसिल कर लिए। उसके बाद हम चलते हैं प्रिंट। मान लीजिए कि हमने जो भी प्रोफाइल बनाया है या कोई भी डॉक्यूमेंट यहाँ पास तैयार कर लिए हैं, तो जैसे हम करते हैं GK स्टडी पटना, GK स्टडी पटना जैसा ही किए करने के बाद हम इसको बहुत सा सारा करके एक पेज में बहुत सा करके, और हम क्या करते हैं, चलते हैं इसको बहुत सारा करने के बाद यहाँ पर करने के बाद ठीक है, अब यहाँ पर हमको क्या है, प्रिंट करना चाहते हैं। तो यहाँ सबसे पहले हम क्या है, प्रिंट। तो हम प्रिंट पे टच करेंगे। प्रिंट कर जैसे ही टच करेंगे तो एक बॉक्स खुला। एक बॉक्स खुलने के बाद यहाँ सारा चीज़ दिख रहा है। हम कितना कॉपी निकालना चाहते हैं, कितना वर्ड है, आपको सारा वर्ड यहाँ दिखेगा। उसके बाद कितना पेज दिखेगा, सारा पेज दिखेगा। तो आप यहाँ से क्या करते हैं, 5 कॉपी जितना कॉपी प्रिंट करना चाहते हैं प्रिंट कर सकते हैं। तो यहाँ से मेरे पास प्रिंटर अभी मौजूद नहीं है कि आपको प्रिंट करके दिखाएं, तो हम किसी वीडियो में आपको प्रिंट करके भी दिखाएंगे। ठीक है, तो ऐसे क्लोज करते हैं। क्लोज करने के बाद आपको हम उसके बाद है पेज सेटअप। पेज सेटअप प्रिंट करने से पहले हम पेज सेटअप करेंगे। तो यहाँ पास क्या है, A4 साइज। A4 साइज पेपर मेरा पूरा हर एक जगह पे मिलता है, हर स्थान पे मिलता है और हर सर्वर कैफे पर भी मिलता है। तो A4 पेज को हम ज़्यादा से ज़्यादा यूज करते हैं, तो इसको हम A4 साइज करके ओके कर देंगे। ठीक है, तो मेरा पेज सेटअप था A4, इसलिए प्रिंट पे हम ले जा सकते थे। उसके बाद इसी में जाएंगे सेंड इन ईमेल। सेंड इन ईमेल पे जैसे ही मतलब हम यहाँ पर जैसे क्लिक करेंगे तो एक आया कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस आउटलुक में आपका एक प्रोफाइल बनता है। तो आपका प्रोफाइल यहाँ पास नहीं बना हुआ है। अगर प्रोफाइल बना हुआ रहता तो नेट से कनेक्ट होकर आप कहीं भी भेजते हैं किसी भी मेल पे, तो आपका जो भी डॉक्यूमेंट बना हुआ है उस डॉक्यूमेंट को आप सेंड कर सकते थे। ठीक है, तो हमको पास अभी नहीं है, तो चलिए हम जानकारी ले सकते हैं यहाँ से कि हम सेंड कर सकते हैं। उसके बाद हो गया अबाउट वर्डपैड। अबाउट वर्डपैड पर जैसे क्लिक करेंगे तो मेरा बताएगा कौन सा विंडोज यूज कर रहे हैं। उसके बाद पिछले वीडियो में नोटपैड में बता रहे हैं तो उसमें भी आपको वर्डपैड के बारे में उसमें भी विंडोज के बारे में बता रहा था। ठीक है, तो उसके बाद हम चलते हैं। उसके बाद हम यहाँ चलते हैं एग्जिट। एग्जिट मतलब होता है बाहर, मतलब वर्डपैड से हम बाहर होना चाहते हैं। तो क्या करेंगे, इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर जैसे ही क्लिक किए तो यहाँ पर क्या बोल रहा है कि आप जो हो सकता है मिस्टेक से क्लिक कर दिए। तो यहाँ पर एक वार्निंग आ गया कि आप सेव जो बनाए हैं उसको सेव करना चाहते हैं। तो बोले यस, नहीं, अगर करना चाहते हैं तो ठीक है, नहीं करना चाहते तो डोंट पर टच कीजिए, और अगर मिस्टेक से हुआ है तो कैंसिल कर दीजिए। ठीक है, तो हम तो यहाँ पास कैंसिल करेंगे नहीं। उसके बाद हम चलते हैं और आगे चलते जाएंगे। उसके बाद हमको मिला क्लिप बोर्ड। क्लिप बोर्ड पे जैसा ही किए क्लिप बोर्ड पे जाएंगे। क्लिप बोर्ड पे आपको दिखेगा कट कॉपी पेस्ट। तो कट कॉपी पेस्ट का क्या काम है, तो यहाँ पर सबसे पहले कट और कॉपी शो नहीं कर रहा है। किस रीजन इसका क्या रीजन, तो सबसे पहले हम चलेंगे एडिटिंग में। एडिटिंग में जाने के बाद हम इसको सिलेक्ट कर सकते हैं, या तो हम आपको नोटपैड में बताए थे कंट्रोल ए से क्या होता है, कंट्रोल ए से पूरा सिलेक्ट हो जाता है। पूरा सिलेक्ट करने के बाद या तो कट कर सकते हैं या तो कॉपी कर सकते हैं। कट या कॉपी का भी अलग अलग डिफिनेशन है। कट का काम होता है और कॉपी का अलग काम होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम कट का यूज करते हैं। कट करने के बाद हम इसे वापस भी पेस्ट करेंगे तो आ जाएगा। जैसे हम पेस्ट करते जा रहे हैं मेरा डॉक्यूमेंट जो भी है बन के तैयार होते जा रहा है।
हो रहा है। तो अब क्या हुआ, कट कॉपी दोनों खत्म हो गया। अब उसके बाद हम कंट्रोल ए दबाएंगे, कंट्रोल ए दबा करके हमको क्या हुआ, पूरा डाटा सेलेक्ट हो गया। सेलेक्ट होने के बाद हम यहाँ से क्या करेंगे, कट कर देंगे। फिर से हम लिखना कुछ चाहते हैं, जैसे कि हम लिखते हैं जीके स्टडी पटना, जीके स्टडी पटना लिखे हैं। उसके बाद अगर हम माउस को डबल क्लिक भी करते हैं तो यहाँ पास भी सिलेक्ट होता है। सिलेक्ट होने के बाद तो हम क्या करते हैं, कॉपी करने के बाद पेस्ट करते जाएंगे, पेस्ट होते जाएगा। ठीक है। अगर यहाँ पास हाँ, अब हम कोई पूछ ले कि कट और कॉपी में क्या डिफरेंट है, तो कट का काम होता है कि एक स्थान को चेंज करना, कॉपी का काम होता है कि एक ही स्थान पे रहने पे दूसरा कॉपी हम कर सकते हैं। जैसे हम करके दिखाते हैं, तो सबसे पहले हम कंट्रोल ए मारते हैं और कंट्रोल ए दबाने के बाद कट कर लेते हैं। तो चलो हम इसको स्थान चेंज नहीं कर सकते हैं, इंटर मारने के बाद हम यहाँ पेस्ट कर देंगे तो क्या स्थान चेंज हो गया। और कॉपी का काम होता है क्या, कॉपी का काम होता है कि इस पर क्लिक किए, कॉपी हो गया। अब हमको उस स्थान पर वो मौजूद रहेगा, बट हम दूसरा जगह जा करके इसको पेस्ट कर सकते हैं। ठीक है। पेस्ट करने के लिए शॉर्टकट में हम क्या करेंगे, कंट्रोल भी दबाएंगे। ठीक है। तो यहाँ तक आपको कैसा लगा वीडियो जरूर से ज़रूर बताएं, और बेहतरीन लगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और हर जगह शेयर करें। मेरा मिशन है कि DCA को 20 से 30 दिनों के अंदर कंप्लीट कराना है। ठीक है। तो आप लोग सपोर्ट करें, और इसका हर एपिसोड आपको मात्र 3-3 मिनट का ही मिलेगा। तो यहाँ पास जरूर से ज़रूर शेयर करें। ठीक है। तो कट और कॉपी का तो हो गया। उसके बाद आपको हम चलते हैं क्लिपबोर्ड में, तो आपको समझ में आ ही गया है। अब चलते हैं फॉन्ट में। तो फॉन्ट में चलने से पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले इसको डिलीट कर लेते हैं। ठीक है। उसके बाद हम कुछ लिखते हैं सबसे पहले। तो यहाँ पास लिखने के बाद जीके स्टडी पटना लिखने में अब आते हैं हम फॉन्ट में। तो फॉन्ट का काम, फॉन्ट में क्या क्या है, तो फॉन्ट में जैसे ही जाएंगे तो हमको मिलेगा सबसे पहले यहाँ पास फॉन्ट फैमिली। तो यहाँ पर सबसे पहले हम सेलेक्ट कर लेते हैं। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से बहुत तरह का फॉन्ट फैमिली मिलेगा, मतलब बहुत तरह का अलग अलग स्टाइल में अलग अलग से लिख सकते हैं। ठीक है। देखिए अलग अलग तरह से हम जिस पर क्लिक करते जा रहे हैं दिख रहा है। ठीक है। उसके बाद हो गया फॉन्ट फैमिली के बगल में ही आपको आप फॉन्ट साइज भी दिखेगा। तो यहाँ पर हम जाएंगे, यहाँ पर क्लिक करेंगे इस पर, तो जितना बड़ा करना चाहते हैं बड़ा कर सकते हैं, छोटा करना है छोटा कर सकते हैं। ठीक है। उसी के बाद ग्रो फॉन्ट है। ग्रो फॉन्ट का काम होता है कि हम इस पर क्लिक करते जाएंगे तो ग्रो मतलब बड़ा होगा। ठीक है। उसी का राइट साइड में इस पे क्लिक करने पे आपको छोटा होगा, लिखावट जो दिख रहा है वो छोटा होते जाएगा, इस पे बड़ा होगा, इससे क्या होगा, छोटा होगा। ठीक है। अभी हम सिर्फ चल रहे हैं क्या चीज में, तो ठीक है। अब फॉन्ट के बारे में हम कुछ जान लिए हैं। अब उसके बाद चलते हैं बोल्ड। बोल्ड का काम होता है कि जो लिखावट है थोड़ा सा मोटापा में हम लिखना चाहते हैं तो बोल्ड पे टच करेंगे, क्या होगा, क्लिक करेंगे, बोल्ड हो गया। बोल्ड करने के बाद अब हम थोड़ा सा तिरछापन में लिखना चाहते हैं, इटालिक में लिखना चाहते हैं, तो इटालिक पर टच करेंगे तो हल्का सा लिखावट में चेंजिंग आएगा, टेढ़ापन हो जाएगा। अब हो गया उसी के बगल में अंडरलाइनिंग। अब होता है कि हम लिख रहे हैं उसमें अंडरलाइनिंग देना, नीचे का एक लकीर देना है, तो हम क्या हुआ, लकीर बन गया। ठीक है। उसी के उसका नहीं हो गया। इसी में होता है कि हम बहुत से जगह पे देखते हैं कि हमको कुछ गलत का निशान देना है, जैसे ABC लिखने के बाद
या डी लिखिए, कुछ भी लिखिए, और उस पर आके हम क्या करेंगे, इस पर क्लिक करेंगे, सेलेक्ट करेंगे और क्या करेंगे, क्लिक करेंगे। तो अंडरलाइनिंग के बगल में जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पास अंडरलाइनिंग था तो नीचे था। अब अगर इस पर जैसे क्लिक करते तो हम क्या लिख, बीच जो भी डाटा है उसको बीचों बीच हो जाता है, ठीक है। उसके बाद हम चलते हैं, जैसे कि हम फार्मूला लिखते हैं a प्लस बी के होल स्क्वायर, है ना। तो a प्लस बी के होल स्क्वायर फार्मूला लिखने के लिए पावर ऊपर होता है, और अगर हम जल का सूत्र लिखना चाहते हैं H2O तो इसमें पावर 2 नीचे होता है। तो चलते हैं, हम लिखते हैं यहाँ पास H2O। तो क्या फार्मूला सही लिखाया या नहीं लिखाया, तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि सही लिखाया था कि नहीं। तो अभी तो हम मानेंगे इसको गलत है, बट कैसे इसको सही करना है, तो सही करने के लिए हम क्या करेंगे, थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। अब इस पावर को क्या लिखना था, नीचे लिखना था, तो यहाँ पर हम क्लिक कर देंगे तो क्या होगा, नीचे हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हमको लिखना है फार्मूला क्या, तो एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर ए प्लस, मान लीजिए कि एक्स प्लस वाई का क्या लिखना है, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर लिखना है। तो हम होल स्क्वायर लिखने के लिए हम चलते हैं, थोड़ा कर लेते हैं। तो ए प्लस बी के होल स्क्वायर लिख रहे हैं, ठीक है। तो इसका पावर कहाँ होना चाहिए, तो ऊपर होना चाहिए। तो ऊपर पावर लिखने के लिए इस तरह से कर लेंगे, फिर इस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद क्या लिखना है, बराबर एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर करने के लिए फिर इसी पर टच कर देंगे। फिर यहाँ पर क्या करें, एस स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, फिर इसके ऊपर टिक करेंगे। उसके बाद उसी पर दोबारा टच कर रहे हैं, फिर प्लस 2x वाई हो गया। तो यहाँ से फार्मूला मेरा लिखा कर तैयार हो गया, ठीक है। तो यहाँ तक आपको समझ में आया तो कमेंट करते जाइए और कमेंट करके बताते जाइए, ठीक है। उसके बाद हम चलते हैं, यहाँ पर लिखावट जो फॉन्ट दिख रहा है, यहाँ पर लिखावट ब्लैक दिख रहा है, तो हमको यहाँ से कलर चेंज करना चाहते हैं तो कलर चेंज कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर जो भी फॉन्ट को ये लिख रहे हैं उसमें हम कलर चेंज करना चाहते हैं तो टेक्स्ट कलर पर यहाँ ले जाके कर सकते हैं। उसके बाद हो गया हाइलाइटर, मतलब हम लोग पेन का यूज जहाँ हाइलाइटर के रूप में करते हैं तो यहाँ पर भी कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम, उसके बाद आपको फॉन्ट के बारे में पूरी जानकारी हो चुका होगा। तो आइए हम आगे बात करते हैं पैराग्राफ के बारे में। तो पैराग्राफ में हम चलते हैं, तो पैराग्राफ में सबसे पहले हम लोग कहाँ से लिखते हैं, तो हम लोग लिखते हैं राइट साइड से लिखते हैं। हम लोग हिंदी या इंग्लिश लिखते हैं तो कहाँ से लिखते हैं, राइट साइड से लेफ्ट की ओर, नहीं, लेफ्ट से राइट की ओर चलते हैं, और उर्दू राइट से लेफ्ट की ओर जाता है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं, तो यहाँ पर क्या दिख रहा है, तो एंगल टेक्स लेफ्ट, ठीक है। उसके बाद हमको, अगर हम यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं तो क्या लिखा रहा है ना, तो चलिए ठीक है, यहाँ से तो लिखा रहा है जीके स्टडी पटना, ठीक है, लिखा गया। अब यहाँ पर हमको लिखना है पूरा मिडिल से, तो मिडिल से लिखना चाहते हैं तो मिडिल से भी लिखाएगा, मिडिल में लिखेंगे। मिडिल से लिखना है तो जीके स्टडी पटना, ठीक है। जीके स्टडी पटना हम मिडिल से लिखे हैं। अगर हम उर्दू जानते तो उर्दू पे टच कर देते, हमको क्या होता है, लेफ्ट से लिखाना शुरू होता। तो इससे हम क्या करते, उर्दू लिखना चाहते तो राइट से लिख सकते थे, ठीक है। अब इसको हम हो गया बीचों बीच, मतलब दोनों साइड बराबर होना चाहिए, तो इस पर हम जा कर के इस जस्टिफाइड पे जाकर क्लिक करेंगे, ठीक है। उसके बाद होता है लेफ्ट राइट, तो पहले इसको क्लियर करते हैं। क्लियर करने के बाद हमको इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो आप हमको कहानी या कविता, नहीं चलते हैं हम
कविता जैसे लिखा हुआ रहता है। तो चलिए कविता हम इस तरह से लिखा हुआ है, ठीक है, जैसे कविता लिखा रहा है कुछ भी। चलिए हम एग्जाम्पल में बताते हैं फास्ट में थोड़ा। चलिए हम इस तरह से 4 लकीर के हम बनाते हैं, ठीक है, बन गया। उसके बाद हमको इंटर करके क्या करना है, तो कर्सर को इतना दूर हम ले जाएंगे। अब यहाँ से हम लिखेंगे तो सिर्फ इतना ही लिखाएगा, 4 लकीर इसको भी लिख लिए, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे, इंटर करेंगे। इंटर करने के बाद क्या होगा, इससे बैक कर लेंगे। बैक करने के बाद फिर यहाँ से स्टार्ट करेंगे। बैक से स्टार्ट, मगर इसमें स्टार्ट करेंगे तो आपको इंटर मारना पड़ेगा। देख कर कितना दूर हमको लिखना है उतना इंटर मारना ही पड़ेगा, ठीक है। तो इस तरह से इतना हम कर सकते हैं, ठीक है। आगे पीछे करने के लिए होता है, कर्सर को आगे पीछे करने के लिए। उसके बाद हो गया कि इसमें बटन ABC नंबर डाल के कर लिखना है। जैसे 1 में लिखे कुछ भी, राम, 2 में सीता, 3 में नेहा, 4 में राजा। तो यहाँ से हम कुछ भी लिखते जाएंगे, जितना इंटर मारेंगे उतना नंबर लेते जाएगा। कुछ भी लिखेंगे इंटर मारेंगे ले रहा है, ठीक है। यहाँ से हम जितना इंटर मार रहे हैं लिखा रहा है, ठीक है। उसके बाद हो गया कि इससे आप लाइन स्पेसिंग, अब यहाँ पर देखते हैं कि इसमें जो लाइन का स्पेसिंग है कम करना चाहते हैं तो कम से कम कितना कर सकते हैं, 1.0 कर सकते हैं, बस इससे ज़्यादा कम नहीं कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हम इसी में चलते हैं पिक्चर के बारे में। पिक्चर के यहाँ से इंसर्ट पिक्चर, अब हमको ज़रूरत पड़ गया पिक्चर लाने, तो इस पर जाएंगे, क्लिक करेंगे, डाउनलोड में देखते हैं कुछ पिक्चर होना चाहिए। चलिए है यहाँ पर हमको जैसे व्हाट्सअप का लोगो लाना है, तो चलिए यहाँ पर क्लिक किए और व्हाट्सअप का लोगो आ चुका है। तो हमको लेफ्ट में राइट में कहाँ रखना है, चलो हम वहाँ जहाँ ले रखना चाहते हैं वापस ले जा करके रख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद इसको कोना में पकड़ेंगे, बड़ा छोटा कर ले सकते हैं, बड़ा छोटा जितना ज़रूरत है उतना कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर ड्राइंग, पेंट में जो पेन ड्राइंग होता है, हम जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो एक ड्राइंग आ गया। एक अलग प्रोग्राम है, इसमें नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट प्रोग्राम में आपको यही आएगा। अभी नोटपैड पढ़ा है, नोटपैड से वर्डपैड पढ़ा रहे हैं, वर्डपैड से आपको पेंट पढ़ाएंगे। तो हम इस वर्डपैड जैसे ही ख़त्म होगा तो आपको पेंटिंग के बारे में बताएंगे, पेंट में क्या क्या चीज़ बनता है, सारा चीज़ आपको बताया जाएगा। हम आपको प्रैक्टिकली करके दिखाएंगे क्या कैसे किससे होता है, कौन सा फाइल से क्या होता है, इस सारा चीज़ बताएंगे। आपको टेंशन नहीं लेना, जहाँ भी आपको दिक्कत लगे आप कमेंट करें, आपको वहाँ पास या तो अगर आप लोकल स्टूडेंट हैं तो आप आकर के हमसे डायरेक्ट पूछ सकते हैं, ठीक है। आप डायरेक्ट पूछेंगे तो आपके साथ में भी जो भी डिस्कशन होगा, आपको जहाँ कमी होगा वहाँ पास आपको और वीडियो के साथ समझाया जाएगा, आपको साथ में वहाँ पास बैठा कर बताया जाएगा कहाँ क्या दिक्कत था, जो भी हो। तो उससे क्या होगा, नेक्स्ट स्टूडेंट को भी जहाँ दिक्कत होगा तो दोबारा ऑप्शन उसको मिल जाएगा समझने के, ठीक है। तो यहाँ से हम जैसे ही क्या किए उसके बाद क्या करें, कट करते हैं। कट करने के बाद यहाँ पास कट हो गया। उसके बाद हम यहाँ देखेंगे, कट करने के बाद यहाँ पास आ गया, नहीं ये तो ड्राइंग की सही से नहीं आया, तो हम फिर से कर लेते हैं। चलिए हम कुछ ये सिग्नेचर मारते हैं, चले आ गया, वो भी गोला आ गया था, ये भी आ गया। तो यहाँ से हम कोई भी पेंट ड्राइंग से ला सकते हैं, ठीक है। यहाँ से जैसे ही चलिए हम डिलीट मारते हैं। उसके बाद हो गया डेट एंड टाइम, जिससे इस पर क्लिक करेंगे तो अलग अलग तरह से डेट एंड टाइम दिख रहा है। तो हमको कोई भी ज़रूरत है, जो भी ज़रूरत है हम यहाँ लेंगे, यहाँ दिखाएंगे, ठीक है। तो आप कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद हो गया इंसर्ट ऑब्जेक्ट। इंसर्ट ऑब्जेक्ट में होता है कि आप यहाँ से कोई भी प्रोग्राम ओपन कर सकते हैं। तो चलिए हम अभी आपको तो कोई प्रोग्राम पता नहीं है, तो हम एक कोई भी प्रोग्राम एक्सेल का शीट ले लेते हैं। चलो ओपन करके हम देख लेते हैं क्या एक्सेल का शीट खुल रहा है। हाँ खुल रहा है। यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर आकर के दिखा रहा है कि नहीं एक्सेल का शीट खुल रहा है।
तो हम यहाँ से कट कर दिए, एक्सेल का सीट आ गया। ठीक है, तो हमको अभी जानकारी नहीं है, तो आप इसको जानकारी नहीं होने के बावजूद भी आपको हमने ओपन करके दिखा दिए। तो आपको जैसे ही आगे बढ़ते जाएंगे तो आपको यहाँ पास पता चलेगा कि क्या क्या चीज़ थोड़ा थोड़ा चेंजिंग आते जा रहा है। तो यहाँ भी हमको छोटा से बड़ा, बड़ा से बड़ा और बड़ा हो रहा है। तो इंसर्ट हो गया। अब हो गया फाइंड, रिप्लेस, ऑल सेलेक्ट। तो सबसे पहले ऑल सेलेक्ट करते हैं, डिलीट मार देते हैं। फाइंड का क्या काम होता है? सबसे पहले फाइंड, हम इसमें कुछ भी लिख रहे हैं, कोई पता नहीं होता क्या लिखे हैं, कितना ए लिखे, कितना बी लिखे, कितना सी लिखे, हमको कोई पता नहीं है। क्या करेंगे, यहाँ से सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट हो गया। अब फाइंड करेंगे। फाइंड करने के लिए हम एल करते हैं। चलो एल में जाते हैं, यहाँ से देख रहे हैं कि बहुत सही एल है। चलो ठीक है, ख़त्म हो गया एल, फाइंड नेक्स्ट ख़त्म। उसके बाद हम फिर से सिलेक्ट ऑल करते हैं, रिप्लेस करते हैं। रिप्लेस करने का होता है क्या, एक स्थान को दूसरे स्थान को चेंज करना। जैसे एल की जगह पे हम अपना चैनल का नाम लिखना चाहते हैं, जीके स्टडी पटना। ठीक है, ऑल सेलेक्ट कर देते हैं, देख लो सभी जगह जीके स्टडी पटना हो गया। ठीक है, तो इस तरह से हम चेंज कर सकते हैं। थोड़ा सा और जानकारी हम चलते हैं, तो हमको होम के बारे में संपूर्ण जानकारी हो चुका है। अब चलते हैं व्यू। व्यू में जैसे ही जाएंगे तो हमको मिलेगा जूम एंड जूम आउट एंड जूम इन मिलेगा 100%। तो यहाँ पर हम जूम पर करेंगे तो इस पर जूम कर सकते हैं, जूम आउट कर सकते हैं। ठीक है, और 100 पे क्लिक करेंगे तो मेरा जो भी पेज डॉक्यूमेंट बनाते हैं तो 100 पे ही बनाते हैं। अब इसको ऊपर जो दिख रहा था हम उसे रूलर कहते हैं, रूलर। तो रूलर को अगर रखना चाहते हैं तो यहाँ पर क्लिक करें, अगर नहीं चाहते हैं तो क्लिक करके छोड़ दें, और अगर चाहते हैं तो टिक कर दें। उसके बाद नीचे के भाग को स्टेटस बार करते हैं, जिसमें से 100% पे CAP दिखा रहा है। तो इस पर क्लिक करेंगे तो क्या होगा, ख़त्म हो गया 100%। ठीक है, उसके बाद हो गया ख़त्म। उसके बाद आते हैं सेटिंग में। सेटिंग में हो गया, हमको पेज जैसे ही नो वार्प के क्लिक करते हैं तो हमको पेज का अंत हो जाता है, मतलब किधर पेज चला गया कुछ पता नहीं। देखो बड़ा हो गया। ठीक है, उसके बाद वार्प टू विंडोज पर करते हैं तो मेरा कुछ इस तरह दिख रहा है विंडोज, उसी का पेज छोटा हो गया और पूरा दिख रहा है दुगना। उसके बाद हम जाते हैं वार्प टू रूलर, मतलब हम रूलर के हिसाब से चलना चाहते हैं तो हम यहाँ पर रूलर के हिसाब से चल रहे हैं। उसके बाद हो गया रूलर में हमको इंच में रखना है तो इंच में रख सकते हैं, सेंटीमीटर में रखना चाहे पॉइंट में रखना चाहते हैं, या तो फीट में रखना चाहते हैं। जिस तरह से रखना चाहते हैं आप यहाँ से रख सकते हैं। आपको वर्डपैड में लगभग जानकारी देख चुके हैं। उसके बाद हो गया इसमें अगर कहीं भी दिक्कत हो तो आप बेझिझक कमेंट कर सकते हैं। आपको बेझिझक आपको कमेंट करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, हर ग्रुप में शेयर करें। थैंक यू सो मच।